Dear students, myself Vijay Pratap Singh. Today we are going to discuss about labor law. In last video I had explained about the labor law. Now we are going to discuss once again about the labor law and rules and regulations. Why we are going to discuss about these rules and regulations? Dear students, we know very well nowadays a lot of companies are working in the market. प्यारे बच्चों, बाज़ार में हज़ारों कंपनियां रन कर रही हैं, जिसके लिए लेबर्स को ये रूल्स और रेगुलेशन जानना चाहिए कि वो जिस कंपनी में कार्यरत हैं वो कंपनियां इनका शारीरिक शोषण, पैसे का शोषण ना कर सकें। इन्हें कंपनी में अच्छी वैल्यूएशन दी जाए, मार्गदर्शन दिया जाए और इनका फिक्स प्लेस हो, इनके लिए लेबर लॉ बनाया गया है। अगर कोई कंपनी इनकी पारिश्रमिक को समय से नहीं देती है, इन्हें परेशान करती है, तो ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए हम लेबर लॉ को बनाया गया है। लेबर लॉ में अनेक प्रकार के रूल्स रेगुलेशन हैं, अनेक प्रकार की धाराएं हैं, अनेक प्रकार के एक्ट बनाए गए हैं जो अभी आपको बताए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ labor law. In front of you can see what's labor law. Labor law is a body of law. Labor law क्या है? एक नियम कानून का ढांचा है। We can say administrative rulings and precedents which address the relationship between among employees and employer, labor organization, often dealing with issue of public law. The terms labor laws, employment law, for often interchanged in the uses. We can say, dear students, it is a very important part. ये एक संबंध है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रूल्स और रेगुलेशन है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। लेबर लॉ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है, जिससे ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए और कैसे इन दोनों के बीच में हम सामंजस्य बना के काम को करें। दिस हैज़ लीड टू बिग कन्फ्यूजन्स एंड देयर मीनिंग। लेबर लॉ एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को दूर कर देता है। सपोज़ किसी कन्फ्यूजन के दायरे में आके हम अपने एम्प्लॉय को हटा दें या एम्प्लॉय कंपनी से हट जाए, तो लेबर लॉ में ऐसे अनेक प्रकार की धाराओं को बनाया गया है जिससे हम सारे कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कंपनी का मालिक हो या कंपनी में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी हो, इस एक्ट के अनुसार अपने अधिकारों का पालन कर सकता है। कंपनी के अनेक प्रकार के रूल्स और रेगुलेशन हैं और ये सारे रूल्स रेगुलेशन एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। इसीलिए लेबर लॉ को बाज़ार में लाया गया है कि किसी को भी अपने किसी भी मालिक के द्वारा शोषण प्राप्त होता है या उनके वेतन को रोक दिया जाए या उन्हें उनका हिस्सा ना मिले, इसलिए आप लेबर लॉ के अनुसार कंप्लेन कर सकते हैं। इसलिए लेबर लॉ को बाज़ार में लाया गया है जिससे सारे लोग अपने रूल्स और रेगुलेशन को जाने और उसके माध्यमों को जाने और पहचाने। यही होता है लेबर लॉ अधिनियम। इसके अंतर्गत यही सारे इन्फॉर्मेशन को बताया गया कि आप ये जानो कि आपका कोई दुरुपयोग ना कर सके, आपका शारीरिक शोषण ना कर सके, मानसिक शोषण ना कर सके और आपके वेतन भत्ते या आपको दिए गए सुविधाओं को आपको समय से पूर्ण रूप से दिया जा रहा है या नहीं। We can say labor laws are different from the employees law, which deal with the employment contract and issue regarding employment and workplace discriminations and the private law issues। इसमें बताया गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, ये सारे भेदभाव को हटा दिए जाएं। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ये दोनों के रिलेशन अच्छे से बने रहें। एम्प्लॉय
ज़रूरी नहीं है कि वो मेल हो या फीमेल हो, तो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, भेदभाव किया जाए। दोनों कंपनी के मेंबर हैं, महिला हो या पुरुष हो, दोनों के अधिकार समान हैं, दोनों मिलजुल के काम करेंगे, यही कंपनी का उत्तरदायित्व होता है। आगे बताया जा रहा है आपको लेबर लॉ। लेबर लॉ harmonize many angles in the relationship between trade union, employers and employees. In some countries like Canada, employment law related united workplace and different from those relating particular individuals. In most countries, however, no such destinations is made. In we can say the final goal of labor law is the being bringing both employee and employees on the same level, thereby meeting the difference between in two even warning groups. Dear students, with the help of labor law, this is the relation between employee and employer. This is the very important part of our economical development. लेबर लॉ के आने से हमारे देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी बड़ा होता है। कैसे? आप सबको पता होना चाहिए, अगर हमारे देश का लेबर अपनी पूर्ण मजदूरी को प्राप्त करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आपको एम्प्लॉयमेंट पढ़ाया गया होगा क्लास 12 इकोनॉमिक्स और क्लास 11th इकोनॉमिक्स में। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार। If aggregate demand is equal to aggregate supply, we can say here is a full employment. That's why labor law is a very important part of our economical development. So dear students, now we are going to discuss lot of rules and regulations are given in the act of labor law. अगली नेक्स्ट क्लिप आपको इसी में दिखाई जाएगी कि लेबर लॉ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। इम्पोर्टेंस एक्ट ऑफ इंडियंस लेबर लॉ। बच्चों, आपके सामने जो ये 8-10 एक्ट सामने दिखाए गए हैं, ये एक्ट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन एबल टू लर्न दिस ऑल टॉपिक वन बाय वन इन द फ्यूचर। अभी आपको इसी एक्ट के अनुसार धीरे धीरे आपको वीडियोस के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाएगा कि लेबर एक्ट क्या होते हैं। जैसे पहला लिखा है द अप्रेंटिस एक्ट 1961। बच्चों, आपके सामने जो भी एक्ट दिए गए हैं, इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियोस आपके सामने सेंड किए जाएंगे, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो बच्चे यूपीएससी या एसएससी या सिविल सर्विस के लिए एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं, ये इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें। अगले वीडियो में आपको मैं ऐसे ही वीडियो को सेंड करूँगा जैसे इसमें लिखा होगा द अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो नेक्स्ट वीडियो जब बनाया जाएगा तो वो इसी पे आधारित वीडियो आपको सेंड किया जाएगा। एंड यू नो वेल, माई सेल्फ विजय प्रताप सिंह। वंस अगेन आई एम इन्फॉर्मिंग यू, okay, this is my YouTube channel. If you all like these all things, you have to be download, subscribe my channel and share this all video to your friends. This is my profession. I am YouTuber. I am making this video for you only. Second one is given the Payment of Wages Act 1936. Second one is given Workman Compensation Act 1923. Fourth is given in front of you the Factories Act 1948. Next one is given in front of you the Industrial Disputes Act 1947. Next is the Employees PF and MF Act 1952. The Employees State Insurance Act 1948. The Ministry Benefit Act 1961. The Payment of Bonus Act 1965. The Payment of Gratuity Act 1972. Here is the rules and regulation given in front of you. With the help of that, dear students, we have to discuss these all are the very important part. Behalf of that, we can able to learn these all explanation and videos. Behalf of that, we can able to learn. Dear student, this is a very important act in front of you given. You have to learn. This is a very important part of your examination.
if you are preparing for any civil service for UPSC and IS IPS. This is a very important act of Indian labor law. In front of you these acts are given. You have to make a short note and revise it well. With the help of that you can able to learn these all things. Dear students, if you have liked this my video, you have to share and subscribe my channel and wait for next video. Thank you all for listening and learning this one. But with the help of this video you have to make your notes, then you have to get success, and I will also feel that I had given best to yours. Okay dear students, thank you for listening my lecture. Thank you. Wait for next video.